हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आपका अपकमिंग है, ये कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही इसके लिए क्या कुछ कंडीशन रखा गया है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। सिलेबस क्या रहता है, हाइट एज लिमिट क्या रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही अदर स्टेट के जो भी छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे ताकि आप इसमें जो अच्छे से अप्लाई कर सको। ठीक है, तो अप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट से भी जो भी अभ्यर्थी आते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया कि अदर स्टेट से भी अगर आप बिलोंग्स करते हो तो बिल्कुल आप जो बिहार के वैकेंसी जो भी आपका आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसके लिए आप जो है बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि 11,800 पदों पर टोटल आपका यहाँ पर भर्तियाँ ये आपके दी जा रही है। जैसे कि प्रिंटेड मीडिया वालों की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि 1 लाख पदों पर बिहार पुलिस में आपका भर्ती किया जाना है, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया जा रहा है। वो चीज़ें क्या है समझ रहे हैं, वो क्या है कि 1 लाख पदों पर टोटल आपको वैकेंसी के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। और उसी 1 लाख में से क्या है कि आपको बहुत सारा आपको रिक्रूटमेंट दे दिया, जिसमें कि दरोगा का भी आपका कितना नंबर दे दिया गया। तो वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पर बिहार पुलिस के अंतर्गत ही आता है। जिसमें अगर बात करें तो इस बार जो आपका टोटल जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो काउंट किया गया है ये आपका 16,000 किया गया है, जो कि अगर बात करें तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्तियों में यानी कह सकते हैं कि वैकेंट पोस्ट है, जिसको कि यहाँ पर आपका भरा जाना है। इसमें अगर फ्रेंड्स बात करें तो 11,800 पदों पर आपका टोटल रिक्रूटमेंट आने वाला है, जिसमें कि आपका 12,000 के करीब आपका भर्तियाँ आनी है। ये कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सवाल आप लोगों का यही है कि कब से इसका फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये देखिए सितंबर के आपके जो है कह सकते हैं कि सितंबर लास्ट होने से पहले आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका सारा कुछ आपका सारा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको बताया भी था कि बिहार फायरमैन और साथ ही आपका बिहार पुलिस जो कांस्टेबल आपका 8415 पोस्ट वाला है, ये जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर आपका सारा कुछ आपको कंप्लीट हो चुका है और साथ ही इसका स्वीकृति भी मिल चुका है। 11,800 टोटल आपका पदों पर स्वीकृति भी मिल चुका है, जिसका कि रिक्रूटमेंट आपका सितंबर में आना ये आपको कंपलसरी है, ये आपको रिलीज किया ही जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका सिलेबस के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो टोटल आपका एग्जाम होता है ये टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि किसी प्रकार का आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप 100 में 100 आपको अटेम्प्ट कर जाना है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें अगर बात करें तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका 70 से 75 नंबर का लगभग आपका जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैथ की अगर यहाँ पर बात करें तो मैथ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका 4 से 6 नंबर का लगभग आपका मैथ पूछा जाता है। इसमें आपका कभी कभी मैथ से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जीके जीएस में अगर बात करें तो 80 भी आपका पहुंचा दिया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें होता है, क्योंकि इसका निश्चित आपका यहाँ पर सिलेबस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब निश्चित ही आपको कंडीशन दिया हुआ नहीं रहता है कि आपका मैथ से जो पूछा जाएगा 10 नंबर का ही पूछा जाएगा, या फिर आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा, या 6 नंबर 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो 2000 जब आपको 19 में एग्जाम हुआ था तो इसमें क्या हुआ था कि मैथ से क्वेश्चन आपका मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही पूछा गया था। इसके अलावा जब आपका 21 में एग्जाम हुआ था तो 21 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें आपका लगभग जो है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेकंड फेज में। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर हुआ था। तो ये कम बेस आपका होता है। हिंदी की बात करें तो ये लगभग आपका जो 8 से 10 प्रश्न इसका कंपलसरी आपका पूछा ही जाता है। ऐसे अगर फॉरेस्टर का अगर या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है तो उसमें भी अगर बात करें तो इसमें आपका 8 से 10 नंबर का आपका जो फिक्स आपका पूछा ही जाता है, लेकिन बिहार पुलिस में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें आपका 4 से 6 नंबर का लगभग आपका इंग्लिश पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका जो है कमोबेश करके आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब आप लोग को मन में सवाल रहेगा कि जो है इसका कटअप कितना जाता है। तो देखिए कटअप जो होता है इसका किसी प्रकार का एग्जाम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वायरल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हर बार आपका यही हो जाता है। जब क्वेश्चन आपका वायरल हो जाता है तो इसका कटअप लगभग आपका कह सकते हैं कि 80 के करीब आपका चला जाता है जनरल का। मीन्स कि इस बार जो आपका गया था प्रीवियस ईयर, अभी जो आपका 8415 पोस्ट वाला का एग्जाम हुआ था, इसमें जो एग्जाम में आपका कटअप गया था ये आपका 78 चला गया था। तो ये क्वेश्चन चूंकि वायरल हो गया था पूरा बुरी तरीका से, और इस बार आपका पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आपका वायरल नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो अभी तेजस्वी यादव जो अभी गठबंधन की हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो है नई सरकार का जो गठन हुआ है कहीं ना कहीं इससे आपको देखने को मिल सकता है कुछ। क्योंकि जब बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हुआ था तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये जो है गलत बात है कि क्वेश्चन वायरल हो जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हो जाता है। तो इस बार कांस्टेबल का एग्जाम इस बार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सशक्त भी है। क्योंकि आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीएमसीएच में लगातार मतलब कह सकते हैं कि जांच किया जा रहा है, मतलब हर तरह से जिस भी विभाग में गड़बड़ी हो रहा है वहाँ पर अच्छे तरीके से आपका जांच किया जा रहा है। तो इस बार पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आपका वायरल नहीं होगा। तो आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है,
और इसमें जो आपका रिजल्ट जो होता है, मतलब आपका एग्जाम जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग के लिए होता है। बाकी आपका जो फिजिकल है इस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरी संभावना है कि इस बार आपका वायरल ना हो। अगर किसी प्रकार का वायरल होता है तो देखिए, जैसे कि बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल हुआ था, ठीक है। तो बीपीएससी में क्या होता है कि लगभग 4-5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, लेकिन इसका जब क्वेश्चन वायरल हुआ तो फिर से इसका री एग्जाम हुआ। तो उसी प्रकार से अगर बात करें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो लगभग 20 लाख अभ्यर्थी इस बार आपका फिक्स है कि लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आपका ज़्यादा है। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन वायरल होता है तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है कि पूरा मतलब कह सकते हैं कि आपको प्रोटेस्ट कर देना है। प्रोटेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। हद तो तब देखिए कि जबकि क्वेश्चन पूरा वायरल हो जाता है, मतलब जो कैंडिडेट भी नहीं रहते उसके पास भी क्वेश्चन पहुंच जाता है, फिर भी एग्जाम रद्द नहीं होता। एक भी बार एग्जाम रद्द नहीं हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जबकि हर एक बार क्वेश्चन क्या होता है कि वायरल हो जाता है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, इस बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन वायरल होता है किसी तरीका से तो तभी इसमें जो किसी प्रकार का सुधार किया जाएगा, अन्यथा पढ़ते रह जाओगे, रिजल्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका होता है। ये आपका यहाँ पर पूरा सिलेबस हो गया। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इसका एज लिमिट को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि एज लिमिट क्या रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 18 से लेकर के 25 साल तक, क्योंकि कोई भी डिफेंस से रिलेटेड अगर जॉब रहता है तो उसमें जो आपका मिनिमम जो यहाँ पर आपको एज रखा जाता है ये आपका 18 ही रखा जाता है, और मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो इसमें आपको यहाँ पर 25 ईयर्स रखा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो जो भी बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, जो कि आपका मेल कैंडिडेट है, इसके लिए यहाँ पर आपको जो 18 से 27 ईयर्स रखा जाता है। वही हम लोग बीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 18 से इसमें आपका यहाँ पर जो 28 ईयर्स रखा जाता है। इसके अलावा SC ST की अगर बात करें तो इसमें 18 से आपका 30 ईयर्स तक जो है इसमें यहाँ पर आपका रखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आप मान लेते हैं कि UR कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर जो आपका एज लिमिट जो रखा जाता है ये आपका 18 से लेकर के आपका यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर 25 ईयर्स तक रखा जाता है, ठीक है। तो हालांकि कभी कभी नहीं, बल्कि इसमें जो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन भी किया जाता है वही हम लोग यहाँ पर OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको जो एज लिमिट आपका रखा जाता है इसमें आपका रिलैक्सेशन किया जाता है। और इसमें जो यहाँ पर आपको एज लिमिट रखा जाता है इसमें आपका 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे करके 28 साल तक आपको एलिजिबल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें SC या फिर अगर यदि आप मान लेते हैं कि ST कैटेगरी से अगर बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल 30 ईयर्स तक आपको यहाँ पर जो है मौका दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपका कुछ जो है एज के लिए कंडीशन रखा जाता है। वही हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें, इसमें जो हाइट आपका रखा जाता है, हाइट जो भी कैंडिडेट जो है जनरल या BC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं 1.65 इसके लिए हाइट रखा जाता है। EBC की अगर बात करें तो 1.62 रखा जाता है। वही SC ST की अगर बात करें तो 1.60 इसमें यहाँ पर आपका रखा जाता है। इसके अलावा गोरखास जो भी आते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपका 1.60 रखा जाता है। फीमेल की अगर बात करें तो 1.55 यहाँ पर आपका हाइट रखा जाता है। फीमेल के लिए किसी प्रकार की चेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हम लोग अगर जनरल कैटेगरी से बात करें तो ये आपका 81 होना चाहिए। ये आपको जहाँ पर 5 जो ये आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए, जिसमें कि आपका 86 हो जाना चाहिए फुल आने के बाद। इसके अलावा अगर बात करें तो 81 यहाँ पर आपका जो है ये आपका EBC से होना चाहिए। 5 इसमें भी आपका यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा SC ST की बात करते हैं आपका 79 होना चाहिए। एक्सपेंशन के बाद आपका 84 ये आपका हो जाना चाहिए। गोरखास की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 79 आपका यहाँ पर होना चाहिए। एक्सपेंशन के बाद जो है 84 यहाँ पर आपको हो जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपका कंडीशन दिया जाता है, ये आपका हाइट से रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको गोला फेंक किया जाता है। ये सब फिजिकल का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि मिनिमम अगर मान लेते हैं यदि आप जो है गोला जो आप फेंकते हो ये 16 से लेकर के 17 फीट फेंकते हो, इसमें यहाँ पर आपको 9 मार्क्स दिए जाएंगे। 17 से लेकर के 18 फीट अगर फेंकते हो तो इसमें आपको यहाँ पर 13 मार्क्स दिए जाएंगे। 18 से अगर 19 फेंकते हो तो यहाँ पर आपको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। वही हम लोग यहाँ पर बात करें 20 से लेकर के अगर आप 19 से लेकर के अगर 20 फीट तक आप फेंक देते हो तो इसमें आपको यहाँ पर 21 नंबर दिए जाएंगे। वही हम लोग बात करते हैं मोर देन अगर आप 20 फीट अगर फेंक देते हो तो यहाँ पर आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, अगर 20 से आप अधिक फेंक देते हो तो। और इसके अलावा लेस देने की बात करें अगर 16 फीट यहाँ पर आपका 16 फीट से अगर कम आपका आ जाता है, मतलब आप जैसे गोला फेंकते हो तो 16 फीट से अगर कम आता है तो ये आपको नॉट क्वालिफाइड माना जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख लीजिए कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका 8415 पोस्ट का जो इस बार आपका कट ऑफ रहा था ये कितना आपका यहाँ पर फिजिकल में रहा था। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनरल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका देश की 76 मेल में रहा था। वही फीमेल की बात करें तो यहाँ पर आपका 74 रहा था। इसके अलावा बात करें EWS की तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका 68 रहा था ये आपका मेल में। वही हम लोग फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर आपका 62 रहा था। इसके अलावा बात करें SC कैटेगरीज की तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर 68 रहा था मेल में। फीमेल की बात करते तो 46 रहा था।
SC कैटेगरी की अगर बात करते हैं आपका 60 रहा था मेल में, फीमेल में आपका 50 रहा था। EBBC की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर आपका मेल का जो कटअप रहता है ये आपका 72 रहा था। वही हम लोग अगर फीमेल की बात करें तो ये आपका 60 रहा था। इसके अलावा BC कैटेगरी की अगर बात करते हैं यहाँ पर आपका 72 रहा था। वही हम लोग अगर फीमेल में बात करें BC कैटेगरी में तो ये आपका 68 कटअप रहा था। इसके अलावा BC अगर वोमेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का मेल का सीट नहीं था। और फीमेल की अगर बात करें तो इसका 64 आपका यहाँ पर कटअप रहा था। तो ऑल ओवर आपका यही कटअप रहता है। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप कटअप देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर का आपका इस कॉलम में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको यहाँ पर खुद से आप लोग विजिट कर लेना, क्योंकि पहले आप एग्जाम दे लीजिए, क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद फिजिकल के लिए मैं जो भी इसका कंडीशन रहता है वो मैं आपको सटीक चीज़ें आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ समझना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझना चाहिए। गोलाफी ये सब तो सारा कुछ आपको हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आपको कंडीशन रहता है, ये आपका यहाँ पर रहता है कि कितना आपको हाइट चाहिए और कितना यहाँ पर आपका जो एज लिमिट चाहिए। इसको लेकर के ज़्यादातर अभ्यर्थी में संदेह रहता है, क्योंकि इसी के कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख लेना। बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया क्या कुछ कंडीशन रहता है। अदर स्टेट वाला भी जो भी छात्र है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ तो आज का इसका यही रहता है। क्वालिफिकेशन आपको पता है कि इसमें आपको 12th आपका मांगा जाता है। 12th जो भी अभ्यर्थी की है तो ये आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हो। बाकी किसी प्रकार का डाउट हमें पूछ लेना। और सितंबर के इसी मंथ में आपका जो है रिक्रूटमेंट आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। और किसी प्रकार का चेंजेस किया जाता है तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।